आज का सरेआम का ईद का ये प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने जा रहा है। आज का दिन हम वाघा बॉर्डर और इससे मुत्तसिल जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर गुजारेंगे। माशाल्लाह हमारे खूबसूरत जवान, इनको देखकर पहली बात जो मुंह से निकलती है वो माशाल्लाह इस खूबसूरत यूनिफॉर्म में। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। दुश्मन के सामने खड़े इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार बुनियाद महसूस बन के। क्या बात है, ईद का दिन है, चाय पी रहे हो और ये ना कहें कि टी इज़ फैंटास्टिक, उसके बगैर बात बनती नहीं है। पड़ोसियों को देख के तो ये सोच रहा हूँ 6 जहाज गिरवाने के बाद इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं। Pakistan, USA. Pakistan Zindabad. From Jordan. I want to say just Pakistan Zindabad. मक्कार और अय्यार रिवायती दुश्मन भारत से जंग में एहसास कामयाबी के बाद कौम पहली ईद मनाने जा रही है, तो टीम सरेआम ने यह ईद उन जवानों के नाम मंसूब करने का सोचा कि जिनकी वजह से दुश्मन के दांत खट्टे हुए, वो जवान के जिनके अज़्मो इस्तक़लाल के बायस हम अपने घरों में ईद की खुशियां मना पा रहे हैं, वो सिपाही जो अपने घरों में ईद की खुशियां छोड़कर आपके और हमारे लिए सरहदों पर सीना सिपर हैं। पाकिस्तान का परचम सबसे ज्यादा बुलंद हो रहा है। कोई सियासत नहीं है, कोई लीडर नहीं है, एक लीडर है, जनरल आसिम मुनीर। तारीखी जंग अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के बाहमी रिश्ते की जीत थी। दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, दोनों एक दूसरे की कुव्वत बने, दोनों ने एक दूसरे पर एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को बहादुरी, जंगी हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी समेत हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। सो टीम सरेआम ने सरहद पर सरबकफ जवानों के साथ साथ पाकिस्तानी कौम को भी खिराज तहसीन पेश करने का फैसला किया और इसके लिए वाघा से बेहतर मकाम कोई और हो ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ हर रोज पाकिस्तानी शेर जवानों की शुजाअत और कौम का वलवला एक साथ देखने को मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी जानिब से, टीम सरेआम की जानिब से और ARY नेटवर्क की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का सरेआम का ईद का ये प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने जा रहा है, इसलिए कि मेरे अकब में जो आप नशिस्तें देख रहे हैं, ये नशिस्तें हैं वाघा बॉर्डर पे, पाकिस्तानी साइड पे। अभी ज़ाहिर नशिस्तें खाली हैं, लेकिन अब से कुछ देर में जब परचम उतारने की तकरीब होगी तो ये नशिस्तें भरी होंगी लोगों से और जज्बों से। तो आज का दिन हम वाघा बॉर्डर और इससे मुत्तसिल जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर गुजारेंगे, उन जवानों के साथ गुजारेंगे जो आपकी और मेरी ईद को महफूज बनाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर बॉर्डर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। वाघा बॉर्डर पर ईद के दिन कैसी मसरूफियत होती है, ईद के दिन क्या जज्बात होते हैं, ईद के दिन जो फ्लैग सेरेमनी है उसका आलम क्या होता है, ये भी आज आप देखेंगे। और हमारे रेंजर्स के जवानों से भी मुलाकात करेंगे कि उनकी ईद की नमाज, ईद का खाना और ईद की सरगर्मियाँ मोर्चों में किस तरह से गुजरती हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं करीबी एक चेक पोस्ट से और फिर वापस यहीं आएंगे और फ्लैग सेरेमनी की एक्टिविटीज़ भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक है, खैरियत से, थैंक यू सर, धन्यवाद। वाघा बॉर्डर से हम एक करीबी चेक पोस्ट पर पहुंचे जहां पर मोर्चा जन रेंजर्स के जवानों से दुश्मन सिर्फ 200 मीटर के फासले पर था। इन जवानों ने हमें खुशामदेद कहा और हमने इस चेक पोस्ट की छोटी सी मगर खूबसूरत मस्जिद में इन जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। जी तो जनाब, पाक भारत सरहद पर वाक़ जो चेक पोस्ट है, यहाँ हम इस वक्त ईद के इन लम्हात में मौजूद हैं और सच्ची बात यह है कि अल्फाज में ये बयान मुमकिन नहीं है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त फ्रंट लाइन पे उन जवानों के साथ मौजूद होकर कि जो अपनी जानें हथेली पर रख कर आपकी और मेरी हिफाजत के लिए हर वक्त मुस्तैद हैं, चाकू चौबंद हैं। और आज नमाज ईद हम इनके साथ अदा करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे उम्र भर याद रहेगी। तो ईद की नमाज का वक्त है, आइए नमाज ईद अदा करते हैं, उसके बाद फिर ज़रा इनसे कुछ गपशप भी लगाएंगे इंशाल्लाह। आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। आइए। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
ईद मुबारक जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक जी आपको। माशाल्लाह। मुल्क और कौम की सलामती की दुआओं के साथ नमाज ईद का इख्तिताम हुआ तो अंदाजा हुआ कि घर से दूर ईद करने का क्या मतलब होता है। नमाज ईद की अदायगी के बाद जब हम अपने घरों को वापस पहुंचते हैं तो तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मीठे हमारे मुंतजिर होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इन जवानों ने ईद के मीठे के तौर पर मिठाई का इंतजाम कर रखा था जो हम सब ने आपस में तकसीम की। इस सरहदी चौकी पर तैनात जवानों से बातचीत की तो अंदाजा हुआ कि इन्हें घर से दूर होने का रंज जरूर है, लेकिन ये ईद दिफाए वतन के नाम करने पर फख्र भी महसूस कर रहे हैं। ले जनाब, इतना शानदार एहसास है और माशाल्लाह हमारे खूबसूरत जवान, इनको देखकर पहली बात जो मुंह से निकलती है वो माशाल्लाह इस खूबसूरत यूनिफॉर्म में। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। और ये देख के ज़रा दिल थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा है कि जब हम घरों में होते हैं ईद के दिन तरह तरह के मीठे हम खाते हैं, लेकिन यहाँ चलें जो दस्तयाब चीज़ें मिठाई, हम उसी से आज दिन का ईद का आगाज़ करते हैं। पूरी कौम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करने के साथ हम इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये प्लीज़ बिस्मिल्लाह करें जी। लें जी। आप में से कोई डाइटिंग पे तो नहीं है? अच्छा जी, ये प्लीज़ आप। मैं डाइटिंग पे हूँ। तो आपकी कितनी ईदें हैं जो घर से बाहर गुजरी होंगी? तो कोई छुट्टी भी मनाई आपने कभी? साल में 2 ईद होती हैं, अमूमन एक ईद घर में आ ही जाती है। अच्छा, और जो ईद यहाँ पे वतन की हिफाजत में सरहद पे गुजारनी पड़ती है, उसका क्या एहसास क्या होता है उस दिन? उसकी खूबी उससे भी ज्यादा बढ़ के चली अच्छा, जाती है वाह। क्योंकि हमें फीडबैक आवाम की तरफ से मिलता रहता है। लोग हमारी वजह से घरों में खुश होकर ईदें पढ़ रहे होते हैं, लोग हमें मिलने के लिए भी चौके पे आते हैं, तो गेट टुगेदर हो जाता है। क्या यानी जो घर पे ईद होती है एक सोल्जर के तौर पे, आपकी जो यहाँ सरहद पे ईद होती है आप उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? उससे ज्यादा बेहतर होती है क्योंकि घर में जो ईद होती है वो किसी हद तक महदूद होती है, फैमिली तक महदूद होती है। क्या रूटीन होती है आपकी ईद के दिनों में यहाँ पे? ईद के दिनों में कुछ लोग जो ड्यूटी पे होते हैं उन्होंने ड्यूटी होना ही होता है। अच्छा, जिनकी रेस्ट होती है, जो बाकी मंदा लोग बच जाते हैं, वो जिसने वेपन के साथ खड़े रहना है उसने अपनी ड्यूटी तो निभानी है, वो अपनी ड्यूटी पे तैनात है। अच्छा, वो ईद उसकी भी है। हाँ। कैसे हैं साहब? ठीक है आप? अल्लाह का खैरियत से हैं माशाल्लाह, क्या बात है। तो यहाँ तो ज़ाहिर है वो सहूलियात, वो उस तरह से वो जो घर के खाने होते हैं फैमिली का, वो तो सच्ची बात है, वो अल्टरनेट तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये एहसास कि आप एक कॉज के लिए, एक मकसद के लिए पूरा मुल्क जो है वो आपके पीछे खड़ा है। और बस ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है मुल्क की हिफाजत का, तो हम इधर बहुत अच्छे से ईद मनाते हैं। तो फैमिली से ज़्यादा ये हमारे अजीज़ हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा देर इनके साथ ही गुजारनी होती है। तकरीबन 25 साल हैं इधर, हमारी जवानी सारी इनके साथ गुजरनी है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अच्छे से ईद गुजारें। तो जो ईद इधर होती है वो इधर के लिए, जो घर होती है वो घर वालों के लिए। सही। मुख्तसर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आपकी कितनी ईदें गुजरी होंगी तकरीबन, कुछ गिन के अगर आप बताएं महाज पे? माज पे सर गिनना तो मुश्किल है, तकरीबन कोई 15-20 तो गुजरी। अच्छा, यानी 15-20 ईदें आपने इस मुल्क के वतन के नाम की हैं। जी सर। जिंदा। वैसे घर वालों को क्या होता है फीडबैक? वो तो अपनी तरफ से आपसे शिकवा शिकायत करते होंगे कि आप नहीं आए। सर वो तो ऑलरेडी उनका होना होता है, लेकिन जो ईद हम उनके साथ गुजारते हैं वो इतनी भरपूर तरीके से गुजार लेते हैं और उनको ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ का एहसास होता है कि अगर आज हम उनके साथ ईद गुजारें तो कल अपने वतन के लिए भी तो गुजारनी है। बिल्कुल ऐसा ही। हम इसलिए फिर मैनेज किया होता है। अच्छा, कि अगर उनके साथ की होती फिर इधर भी करनी होती है। बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जब हम ये कहते हैं कि आप जब यहाँ पे हैं तो आपके अंदर जो जज्बा है पाकिस्तान के लिए, जो मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए, वो गालिब रहता है आप पे। जी सर। और ज़ाहिर है वो जो लम्हात आपने फैमिली के साथ गुजारे हुए होते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर आपको ये लगता होगा कि हम मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो हैं जो फैमिली की, बच्चों की, वालिदैन की या अहलिया की याद आती होंगी ईद के मौके पे ख़ास तौर पे। सर जब इधर से ईद की नमाज़ पढ़ के लोगों से गले मिल के जब अपने ड्यूटी पे जाते हैं ना, तो उधर अगर घर में कॉल करते हैं तो घर वाले जब बात करते हैं तो वो बच्चों का एहसास और वालिदैन का एहसास, जब उनको गले मिलते हैं तो फिर वो यादें तो आती हैं। लेकिन सर जो ही हम अपनी ड्यूटी टाइम पे चले जाते हैं फिर हमें घर वाले भूल जाता है। फिर फर्ज सामने होता है, सामने फर्ज होता है, दुश्मन होता है, फिर उनकी साथ ईद हमारी। जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद। भाई कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से माशाल्लाह। कैसी ईद रहती है आपकी, और अभी तक की ईद जरा बताएं ना, आज का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? बहुत मज़े का दिन गुजर रहा है आज का।
तो ईद का घर में जो गुजारते हैं वो तो घर वाली होती है। घर में जारी बात है, बच्चे, बीवी, माँ बाप सबसे मिलना होता है, यार दोस्तों से। लेकिन जो ईद इधर गुजरती है उसका अपना अलग मज़ा होता है। तो इधर सारे जवान होते हैं, बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं मुल्क के लिए, तो इधर अपना मज़ा है, वाह, घर वालों के लिए अपना मज़ा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए जिंदाबाद जी। अगेन वही बात कि आप जो चीज़ें मिस करते हैं, जिन चीज़ों को यहाँ पे ईद पे याद करते हैं, वही आपकी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए, और हम उस कुर्बानी को सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने देखा हमने नमाज ईद अदा की, मिठाई की एक जो रस्म है ज़ाहिर है हर ईद से जुड़ी है, उसका भी थोड़ा सा एहतमाम हमने किया। अब ज़रा हम उन फोल्जर्स की तरफ चलते हैं, उन जवानों की तरफ जाते हैं कि जो अपनी ड्यूटी इस वक्त निभा रहे हैं ईद के इन लम्हात में भी अपने मोर्चों में। तो ज़रा उनके जानिब चलते हैं, उन्हें भी ईद मुबारक कहते हैं और उनके जज्बात और एहसासात और ख्यालात भी आप तक पहुँचाते हैं। आइए। सब जानते हैं कि इस ईद कुर्बान पर लाहौर और इसके गिरदोनवाह में मौसम कितना गर्म है। ऐसे में हिफाजती जैकेट्स, हेलमेट्स और मुकम्मल यूनिफॉर्म के साथ हब्स ज़दा मोर्चों में मशीन गन्स को संभाले रखना और ऐसे कि एक लम्हे के लिए भी दुश्मन से नजर न हटे, इन्हीं जवानों का तुर्रा इम्तियाज है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, यूँ मिल लेते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, क्या बात है जी। ओहो हो ले जी, आज तक तो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये सिर्फ सुनते थे और महसूस करने की कोशिश करते थे कि वो हमारे भाई, वो हमारे सिपाही, वो हमारे सोल्जर्स, वो हमारे जवान जो ईद के मौके पर भी मोर्चा संभाले हुए होते हैं, महाज पर खड़े हुए होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता नहीं सकता कि एक ऐसा एहसास है उस मोर्चे में खड़े होकर वाक़अतन ईद के लम्हात में कि कैसे महसूस होता है। उन्होंने हमसे ईद मिली है और वापस बिल्कुल चौकन्ना होकर खड़े हो गए और सलामत रहें। कैसे जनाब, खैरियत से? तो ड्यूटी है जी, चाहे ईद का खाना बन रहा है, चाहे ईद की नमाज है, यहाँ पे आपने अपना फर्ज जी, दुश्मन मकार है तो फिर उसकी वजह से ड्यूटी बहुत टफ करनी पड़ती है ताकि हमारे जो है मुल्क व कौम के जो लोग हैं वो अच्छे से ईद मना सकें बेफिक्र होके कि हमारे जवान जो है बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं। रिसेंटली जो कार्रवाई हुई है जंग के लिहाज से, तो इसी वजह से दुश्मन मकार है तो फिर ज़्यादा बहुत अच्छे से ड्यूटी और टफ। यकीन जानिए, आप सोचिए कि जब हम कहते हैं ना जी आज 40 टेम्परेचर है, आज 45 टेम्परेचर है, घरों में एसी लगे हुए होते हैं और हम एक दूसरे कह रहे हैं यार गर्मी बड़ी है। यहाँ पे आप सोचें कोई गुजर नहीं है हवा का और यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी निभानी है आपने और बिल्कुल चाको चौबंद होकर एक लम्हे की भी आप खता नहीं कर सकते। तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं थोड़ा सा? आ जाए आप, ताकि हम चाहते हैं आपकी नज़र भी उस तरफ रहे और आपसे बात भी हो जाए। कैसे मिजाज है? तो हर वक्त हर लम्हा आपकी नज़र ऐसी ही रहती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर वक्त हर दम तैयार हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और यहाँ से बिल्कुल सामने हम देख सकते हैं कि बॉर्डर नजर आ रहा है। बॉर्डर नजर आ रहा है, 300 मीटर पर दुश्मन हमारे सामने बैठा है। 300 मीटर पे जी हम इस वक्त ईद में, ईद के इस लम्हे पे इनके साथ मौजूद हैं। अल्लाह करे आप सलामत रहें। मैं जी चाहता है कि आपका माथा चूम लूं, खुश रहें। इतनी ये ज़ाहिर आपने जो ये जैकेट्स पहन रखी हैं, जो यूनिफॉर्म है, ये इटसेल्फ इस गर्मी में बहुत ज़्यादा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम इस मौसम के आदी हो गए हैं, अभी हमें इसकी परवाह कोई नहीं। अभी सामने और दुश्मन हो फिर तो बिल्कुल ही परवाह नहीं है। क्या बात, खुश हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको, सलामत रहें। थैंक यू सो मच। आइए। अल्लाह अकबर, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, ज़ाहिर चूँकि अभी तो दिन का आगाज़ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बिलखुसूस लाहौर और उसके अतराफ़ में कितनी शदीद गर्मी है। और यहाँ वही बात कि हम पंखों के नीचे, एयर कूलर्स के नीचे, एयर कंडीशनर्स लगा के एक दूसरे से कहते हैं यार बहुत गर्मी है, लेकिन इन जवानों की हिम्मत को सलाम है कि जिन्होंने ज़ाहिर अपना यूनिफॉर्म भी पहन रखा होता है और इन मोर्चों में कि जहाँ हवा का कोई गुजर नहीं है, उसके बावजूद आपके और मेरे डिफेंस के लिए, आपके और मेरे दिफा के लिए, और क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त अपने उरूज पर है हमारे मक्कार दुश्मन की बदबख्ती, तो और ज़्यादा चौकन्ना होकर ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। परवरदिगार दो आलम इन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पूरी कौम की जानिब से मैं इन जवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी कौम की जानिब से मैं इन्हें दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ कि जो अपनी फैमिली से दूर, अपने ख़ानदान से दूर इस नहायत गर्म मौसम में ईद आपके और मेरे लिए कुर्बान कर रहे हैं। और बाकी जवान कैसे ईद मना रहे हैं ज़रा आपको वो भी दिखाते हैं। एक और मोर्चा है और यहाँ भी जवान होंगे, अगर हम ज़रा उनसे बात कर सकें। आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, अल्लाह अकबर।
कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से? माशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ मुझे आके एहसास हो रहा है कि सच्ची बात है कि यहाँ तो सांस लेना महाल है, इसलिए कि गर्मी बहुत शदीद है और चूँकि मोर्चा है तो इसमें हवा का गुजर भी उस तरह से नहीं है और सामने 200-300 मीटर पे दुश्मन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे किस तरह से आप सर्वाइव कैसे करते हैं? मैं सच्ची बात है मुझे फ़ख्र भी हो रहा है और तशवीश भी हो रही है। तशवीश वाली बात असल में ये है इकरार भाई कि जब अपने मुल्क हम वतनों की हिफाजत मलूज़ खातिर हो तो फिर ये चीज़ें मानी नहीं लगती सर। अल्लाह। तो जब हमको पता है हम दुश्मन के सामने खड़े इंशाल्लाह शीशा पिलाई दीवार बुनियानुल मरसूस बन के, क्या बात है, तो इंशाल्लाह ये फिर गर्मी कुछ नहीं कहती, कुछ महसूस नहीं होता। क्या बात है, जिंदाबाद। और जाहिर जी मैं तो पहली बार वही ना, हम हमेशा कहते थे सुनते थे कि जी जवान ईद पर फ्रंट लाइन पे हमारे लिए खड़े हुए होते हैं। आज मैं आपके साथ खड़े होकर जब उसको महसूस कर रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी बड़ी कुर्बानी है कि अपनी फैमिली से दूर, फिर मौसम गर्म सर्द हो, फिर ज़ाहिर ऐसा मौका हो कि जब सेलिब्रेट करने का वक्त हो और आप यहाँ पे खड़े हुए हो तो एक सोल्जर जब यहाँ खड़ा हुआ होता है और ज़ाहिर मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि जो आँख है वो दुश्मन की जानिब है और हथियार जो है ना वो तैयार है हर वक्त, तो उस वक्त जहन में दिल में क्या चल रहा होता है? दिल में यही चल रहा होता है जनाब कि अल्लाह पाक ने हमें सिलेक्ट किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सादत समझते हैं कि हमें इस मुल्क की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे अल्लाह पाक ने सिलेक्ट किया है। तो ज़हन में यही चल रहा होता है अगर कोई भी किसी किस्म का मौका हो तो हम अपनी कौम को जो है ना वो शर्मिंदा ना करें और इंशाल्लाह शीशा पिलाई दीवार बनकर उनके सामने डट के खड़े हों। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात की कि वाक़ईतन जो सही मानों में बुनियानुल मरसूस जिसकी हम बात करते हैं, शीशा पिलाई हुई दीवार, तो ये वो जवान है जो पहली शीशा पिलाई हुई दीवार है, फ्रंट लाइन है दुश्मन के मद्दे मुकाबिल। परवरदिगार आपको हमेशा अपनी ईमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, जिंदाबाद। क्या बात, थैंक यू सो मच जी, वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक आप। आइए, रेंजर्स के जवानों ने चाय पिलाकर हमें रुखसत किया और एक मर्तबा फिर इन जवानों के जज्बात और एहसासात ने हमारा लहू गरमाया। दिन तो बड़ा तवील होता है ना, उसमें बहुत सारा वक्त होता है, तो एक तो ड्यूटी है, ज़ाहिर है ईद की नमाज़ पढ़ ली, तो बाकी फिर क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी आपस में यहाँ पे सारे दिन में? ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, मिठाई वगैरह खा ली जाती है, स्वीट आ जाती है, सेवइयाँ वगैरह खाई थी, तो उसके बाद छोटी सेवइयों को भी इंतजाम होता है। क्या बात है, वाह वाह। तो उसके बाद जब दोपहर के खाने का टाइम, उसके दरमियान में आपस में गपशप होती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ ऐसी चलती रहती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं देख रहा हूँ कि चाय आ गई है और ये बहुत ज़रूरी है, ये समझ चाय से याद भी आ गया। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह। प्लीज़ नहीं, मेरे लिए ऑनर आप लोगों को सर्व करना, प्लीज़। थैंक यू सो मच, ये लीजिए, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जनाब, क्या बात है। बिस्किट हम लेते हैं सर, कौन डबोल के खाता है बिस्किट चाय में? अच्छा, वैसे तो जाहिर है बहुत बार आपने ये सुन लिया होगा, लेकिन हम फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हो, जवानों के साथ खड़े हुए हो, ईद का दिन है, चाय पी रहे हो और ये ना कहें कि टी इज़ फैंटास्टिक, उसके बगैर बात बनती नहीं है। क्या बात है। और ये जो फ़ख्र के लम्हात हैं, चाहे वो 2019 में हो, चाहे वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हो, वो लम्हात हमें इन जवानों की बदौलत नसीब हुए हैं। पूरी कौम को हमारा सर अगर आज फ़ख्र से बुलंद है तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की वजह से कि जिनको आज हमने सोचा कि खराज तहसीन ज़रूर पेश करें ईद के मौके पर, आपको ज़रूर दिखाएं कि आपकी और हमारी ईदें अगर पुरसुकून गुजर रही हैं तो किन खूबसूरत चेहरों की वजह से, किन जवानों की वजह से। वंस अगेन इन सब को बहुत बहुत ईद मुबारक और इन सब के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच, जिंदाबाद। एक मरतबा फिर हम आपको वहीं लिए चलते हैं वाघा बॉर्डर पर, जहाँ वक्त करीब आ रहा है फ्लैग सेरेमनी का। तो ईद के दिन उस सेरेमनी का क्या रंग होता है, वहाँ जो जवान तैनात हैं उनकी ईद किस तरह से गुजरती है, जो लोग वहाँ आते हैं उनके क्या जज्बात, ख्यालात और एहसासात होते हैं। तो एक मरतबा फिर आपको हम ज़रा वाघा बॉर्डर की जानिब लिए चलते हैं और आपसे हम इजाज़त लेते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक एक मरतबा फिर, जज़ाकल्लाह जी। ये सिर्फ परचम उतारने की तकरीब की तैयारी नहीं थी, बल्कि दुश्मन की आंख में आंख डालकर उसे ये बावर करवाने की तैयारी थी कि हम तैयार हैं। वो दुश्मन जिसने रात के अंधेरे में हमारे घरों और मस्जिदों पर बमबारी की, जिसने हमारी औरतों और बच्चों को शहीद किया, और वो दुश्मन जो जंग में दुनिया भर की जिल्लत उठाने के बाद अब अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में दहशत गर्दी पर उतर आया है।
हमारे जवान उसे अलामती तौर पर ये पैगाम देने को तैयार थे कि चाहे खुली जंग हो या फिर साजिशी हरबें हो या दहशतगर्दी, पाकिस्तानी फौज का एक एक जवान और कौम का एक एक फर्द भारत की हर चीरादस्ती का जवाब देने को तैयार है। तो जनाब, आपने इन जवानों की तैयारी देखी, माशाल्लाह दिल को जो चैन और सुकून मिलता है इनसे मुलाकात करके। और जब ये हाथ मिलाते हैं, मेरा हाथ दुखा दिया आप लोगों ने। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। और बस कहीं से भी आगाज़ करते हैं, चूँकि अभी लोगों से हमने बात करनी, फिर वापस इंशाल्लाह आएंगे। ईद के दिन खास तौर पर, वैसे तो ज़ाहिर है हर दिन बड़ा स्पेशल होता है यहाँ पे, ईद के दिन जो लोग आते हैं अपनी ईद आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने, आपको कैसा लगता है? हम तो ये समझते हैं कि जैसे हमारी फैमिली आ गए हमको मिलने वास्ते, जिंदाबाद, इसलिए खुशी महसूस होता है। सलामत है, बहुत शुक्रिया सर। कैसे मैं देख रहा था सब लोग यहाँ तैयारी कर रहे थे, यहाँ आके भी वार्म अप हो रहा होता है? जी जी, ये रूटीन का जो परेड तो रूटीन के, लेकिन वार्म अप भी रूटीन परेड से पहले ये जरूरी है सर, ताकि जिस्म के सारे मसल जो है वो रिलैक्स हो जाए, वार्म हो जाए, ताकि वो सर बहुत लोग देखने में। और आज ईद के दिन खास तौर पर इस परेड के बारे में आपके अपने जज्बात क्या होते हैं? ज़ाहिर ईद का दिन है स्पेशल, वैसे तो हर दिन बड़ा सर देखिए हमारे लिए तो सारे दिन स्पेशल है, लेकिन ये आज ईद का दिन है, इसलिए लोगों में जोश भी थोड़ा सा ज्यादा होता है और परेड भी थोड़ी सी एग्रेसिव होती है। अच्छा, तो ईद की सारा पाकिस्तान हमारा जो है ना वो ईद की आज खुशियां मना रहा है, तो हमारी तरफ से, मेरी पूरी गार्ड की तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद की खुशियां मुबारक हों। लेकिन मेरे आपकी वजह से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस खुशी के दिन में आप अपने मोहल्ले, शहर, अपने गाँव में उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां देकर इस मुल्क की हिफाजत की। ईद की खुशियों में उनको, उनके पास जरूर जाएं और उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। थैंक यू सो मच। आप सबसे कब लगती है, जरा हम लोगों से बात करेंगे, परेड देखेंगे, फिर जरा इंशाल्लाह ईद की बाकी बातचीत होगी आपसे। जी जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जहां ये जवान ईद पर अपना घर बार छोड़कर मादिरे वतन की हिफाजत के लिए अपने अपने महाज पर डटे हुए थे, वहीं पाकिस्तान भर से अवाम भी इनका हौसला बढ़ाने के लिए वाहगा बॉर्डर पर मौजूद थे। पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा ऐसा था जहां से लोग अपनी फैमिलीज के साथ अपने जवानों से मिलने वाहगा पर मौजूद नहीं थे? इनके जज्बे भी जवान थे, इनके हौसले भी बुलंद थे और इनकी आवाज में भी जीत का जुनून था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक है? जरा बात करते हैं सारे लोगों से। कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं पिशावर से आया हूँ। पिशावर से आए? जी जी जी। कैसा लग रहा है आगे यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जज्बाती लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी जी जी। खुश रहिए, सलामत रहें। और जरा खास तौर पर जब से ये ऑपरेशन बुनियाद मरसूस है, उसके बाद हम सबके जज्बे और ज्यादा। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फतह दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे सारे फौज जो हैं, सारे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सारे बिल्कुल काबिल तहसीन है इनका सारा। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? शुक्र है। कहाँ से आए हैं आप? पेशावर से। आप भी पेशावर से आए हैं? खास तौर पर परेड देखने आए हैं यहाँ पे? हाँ फिर। अच्छा चलिए, खुश हैं, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है आपका? ठीक है। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? बरदान से। आप बरदान से? क्या बात है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, कह क्या अच्छी बात है। कैसा लग रहा है अभी ये मंजर? बहुत अच्छे है। अभी तो ये मुकम्मल हो जाएगा तो और ज्यादा बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी क्या तवक्को कर रहे हैं, आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? सर उम्मीद है कि लास्ट टाइम से अच्छे ही हो गया। आप पहले आए यहाँ पे? बहुत बार। अच्छा, बहुत बार आते हैं? ये पहली बार आई है। अच्छा, और हर बार क्या चीजें तो आपको यहाँ लेके आती है? ये क्राउड और एंथुसियाज्म लोगों का। अच्छा, बहुत ज्यादा। चले सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़। कैसी आप? खैरियत से? पहली बार तशरीफ लाई हैं आप? जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा। पहले तो टीवी में देखते होंगे आप, जाहिर है। टीवी में जो जोश और जज्बा जो बढ़ता था देख के ऐसे, तो अब यहाँ पे लाइव देखे कुछ और ही फीलिंग्स है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदा, खुश रहें जी, सलामत रहें। क्या हाल है जनाब, कहाँ से आई हैं आप? आजाद कश्मीर से आई है। आजाद कश्मीर से आए हैं जी, क्या बात है। हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और आपको देखा है तो हम खुश हो गए। बहुत मेहरबानी, सलामत रहें। मैं पड़ोसियों को देख के तो ये सोच रहा हूँ 6 जहाज गिरवाने के बाद इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं। क्या बात है, बड़ा अच्छा सवाल किया, जिंदाबाद, खुश रहे जी, थैंक यू। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? पहले तो आपके गले मिलना चाहता हूँ। मैं हाजिर हूँ। खुश है, जिंदाबाद। कहाँ से तशरीफ लाए आप? कश्मीर से मेरा भाई, मेरे बहन। अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? आजाद कश्मीर, मीरपुर। मीरपुर से आए हैं, बहुत सारे दोस्त आए हैं मीरपुर से। आप सब वहीं से हैं? चलिए, जिंदाबाद, क्या बात है। क्या हाल? जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात? एक बार पी कट छड़िए तुसी, बड़ी बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी। अल्लाह ताला सहमत रखे। आमीन आमीन। कैसा लग रहा है हारे हुए लोगों को देख के? सारे हारे लोगों को लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, कहाँ से आप? कराची से। ओ, कराची से आए आप? जी। ये परेड देखने के लिए स्पेशली? क्या बात है। क्या करती हैं आप? पढ़ती हूँ। आप पढ़ती हैं? तो पहली बार आना हुआ आपका यहाँ पे? जी। हम नारोवाल से हैं बेटे। नारोवाल से आप लोग आए? हाँ जी। तो फैमिली के साथ आए हैं? फैमिली के साथ आए। जिंदाबाद। आप माजी, ये सारी ईदें बच्चे यहीं पे मनाते हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये अपने मुल्क का सरमाया है और दुश्मन की आंख से आंख मिला कर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। क्या हाल है आपका, कहाँ से आए हो आप? क्या बात, बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। खुश रहो। क्या नाम है आपका? जैगम बुखारी जी। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? जी इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से फैमिली को लेके सारे क्या बात है। इनका क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम, माशाल्लाह। इब्राहिम, गर्मी लग रही है आपको? कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है ना। भाई इतने गर्म मौसम में फैमिली के साथ, बच्चों के साथ लोग सेलिब्रेट करने आए यहाँ पे, माशाल्लाह बना लीजिए। जिंदाबाद। और सबसे ज़्यादा ये जो हमारे USA के भाई हैं, ये जज्बाती लग रहे हैं यहाँ पे। क्या बात है, गुड टू सी यू। आ जाओ। कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कनाडा से पूरी फैमिली जी। क्या बात है, वेलकम टू पाकिस्तान जी। थैंक यू सो मच। और आपको ईद मुबारक हम सबकी तरफ से। आपको भी खुश रहें, परेड देखते फिर गप लगाते हैं। फुली चार्ज है इस टाइम। क्या बात है, जिंदाबाद। आ जाए ले जी, परेड शुरू हुआ चाहती है, बाकी फिर लोगों से और इंशाल्लाह जवानों से बात करेंगे हम। जरा लुत्फ लीजिए, आप ईद के दिन परेड कैसे हो रही है, मुलाहिजा करें। पाकिस्तान रेंजर्स की 2 खवातीन एहलकारों ने परेड का आगाज किया, जो इस बात का इस्तारा था कि वतन अजीज के दिफा के लिए कौम की बहनें और बेटियां भी किसी से पीछे नहीं हैं। परेड क्या थी? पाकिस्तानी सपूतों के कदमों की धमक से पूरी फजा लरज रही थी। इन जवानों की आंखों से लपकने वाले शोले भारतीय गुरूर को जलाकर भस्म कर रहे थे। इनके जिस्मों और इनके जज्बों के सामने दुश्मन के फौजियों की हर हरकत मांद पड़ रही थी। जंग की तरह इस परेड में भी पाकिस्तान को हर एतबार से वाज़ेह बरतरी हासिल थी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, पसीने में शराबूर है जी। हाँ जिंदाबाद, सलामत रहें आप सारे लोग, खुश रहें सर। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको भी अपनी अमान में रखे, बहुत मेहरबानी, वेरी वेल डन माशाल्लाह। क्यों भाई, जब मैंने आपसे हाथ मिलाया है तो पूरी बॉडी जो है उसमें आपका बहरा पसीना, और उससे अंदाज़ा होता है कि आप किस जज्बे से, ये कैसे आप कंट्रोल करते हैं कि एक हद से ज़्यादा जो है ना वो बात आगे ना बढ़े। आपकी आंखों में जो शोले दिखाई दे रहे होते हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये सब्ज़ हलाली परचम बाजू पे लटकाया हो तो फिर किसी पर की परवाह नहीं करते। क्या बात है, वाह वाह। और क्या सोच रहे होते हैं जब नहीं, मैं अपने जो हमारे साथ बैठे हुए थे मैं कह रहा था कि ज़ाहिर है चूँकि हम पाकिस्तान से हैं, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, लेकिन अल्लाह को गवाह बना के हम कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशंस आपके थे, जिस जज्बे से आप उस तरफ, उसका दूर तक नामो निशान नहीं था। जब हमारे मुल्क की बात आ जाती है तो फिर कोई भी हो अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं, अल्लाह किसी की परवाह नहीं करते। आपकी जवानी को सलामत रखे, आमीन। खुश रहें, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ज़रा ये बताएं कि जब ईद आप घर वालों से दूर करते हैं और यहाँ पे बाकी ये फैमिली पूरी पाकिस्तान के लोग आए हुए होते हैं, तो कैसी ईद गुजरती है आपकी? हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी वजह से हमारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो ईद खुशियों से मना रही है। थैंक यू सो मच कुलूम भाई, खुश हैं आप, सुपरस्टार हैं हमारे माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच माशाल्लाह। क्या बात है, आपकी पूरी टीम ने आज तो थैंक यू सर, कमाल कर दिया। लेकिन ईद के दिन कुछ खास होता है, स्पेशल कुछ फील कर रहे होते हैं? सर बिल्कुल, ईद मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। यहाँ पे जब ये यूथ जो आती है और ये जो लोग आते हैं, ये भी उस दिन थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जोश ज़्यादा होता है, घर बार छोड़ के आते हैं और हमें ये बेसिकली ईद मुबारक कहना भी आते हैं। तो बाकी ये जो जज्बा और जोश आप मेरी गार्ड में देख रहे हैं, ये सारे वेल ट्रेंड होते हैं लड़के, और ये इनके नारों से, हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उनकी दुआओं से और उनके जो अल्लाह अकबर के नारे हैं, वो हमें जो है ना वो पावर एनर्जी दे रहे होते हैं। और बेसिकली वही एनर्जी हमारे जो अंदर जज्बा बन के नज़र आ रही होती है। बिल्कुल नज़र आती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक वाज़ेह बरतरी अल्लाह की ज़ात जो है वो, चाहे हमारे जवानों का बेल्ट है, चाहे हमारे जवानों के एक्सप्रेशंस हैं, उनका जज्बा है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह एक वाज़ेह बरतरी यहाँ नज़र आ रही होती है। सर बिल्कुल, ये जी इस्लाम की इरादत है और ये हलाल हराम में आपको पता अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा है और ये नज़र आता है रोड पे। बेशक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको वंस अगेन। कैसा लगता है घर वालों से दूर ईद मनाना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और ईद हमारे लिए, ईद का दिन जो है ना बड़ा अहम दिन है और हम इधर ड्यूटी करते हैं और हमारे पाकिस्तानी और मुसलमान जो है ना अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ ईद मनाते हैं और हमें खुशी होती है। तो हमारी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मुसलमान घरों में फैमिली के साथ खुश होते हैं, तो हम इधर उनके देख कर खुश होते हैं। सलामत रहे, खुश हैं? हाँ जी, अच्छा लगता है आप लोगों को देख के। आप यकीन जाने के कई बार मैंने अपने आंसू जज्बात में कंट्रोल किए हैं कि अल्लाह ने एक बड़ी वाज़ेह बरतरी आप सब लोगों के, आपके चेहरों पे, आपके जिस्म पे, आपके जज्बे में, आपकी हरकतों सकनात में। आप खुद कैसा महसूस करते हैं दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के? इकरार भाई, पहली बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और दूसरी बात ये जो दुश्मन हमें इस मौत से क्या डराएगा, हमें जिनका ये एक ख्वाहिश ही ये हो कि उनकी शहादत की मौत की हो। क्या बात है। अगर हमें इस अपने मुल्क के दफा के मौके पे अगर शहादत नसीब होती है तो मैं नहीं समझता कि हमसे कोई अफजल ये मौत कोई और हो सकती है। और ईद के दिन खास तौर पर मैं चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं उनको कोई मैसेज आप देना चाहें, कोई बात करना चाहें उनसे? सर ये देखें, ये जो जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं ये हमारी फैमिलीज़ हैं। ये जो ईद का त्यौहार है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक दिन है। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को और पाकिस्तानियों को दिल से ईद मुबारक कहता हूँ और आपने जो आसपास के जो लोग हैं उनका इस मौके पर खास ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहिए जनाब। जहाँ हमारे भाई जो जवान हैं माशाल्लाह, इनके जज्बे हमें जवान रखते हैं, वहीं हमारी बहनें अल्लाह ताला उनको सलामत रखे जो लेडी रेंजर्स हैं, उन्होंने भी आज कमाल कर दिया। मेरे लिए तो बड़े शानदार मनाज़र थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। और बड़ी बात है कि ईद घर से दूर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए आप मना रही हैं। सबसे पहले तो बताएं कि रेंजर्स का हिस्सा होना इटसेल्फ कैसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हम पाकिस्तान की सरहद पे बैठे हुए हैं, लोगों की माशाल्लाह से हिफाजत कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है और अगर आज भी हम इस बारे में सोचें तो हमें बिल्कुल यकीन ही नहीं होता है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम पाकिस्तान के और अगेन जैसे हम कहते हैं रेंजर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो इस परेड की फर्स्ट लाइन आप लोग थे, आपने इनिशिएट किया उसको, तो वो इटसेल्फ एक बहुत ही जज्बाती मंजर था कि हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, वो भी माशाल्लाह मुल्क के दिफा में उसी तरह से सरगर्म अमल हैं। आप जब खुद वॉक कर रही होती है यहाँ से टूवर्ड्स दुश्मन, आपके अपने एहसास क्या होते हैं?
हमें अवाम को देखकर बहुत ज़्यादा जोश हमें आ जाता है, क्योंकि वो जिस तरह वो पुरजोश होते हैं, हमें उनको देख के जिस तरह वो हमें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो हमें भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हमें अप्रिसिएशन मिलती है। हमें बहुत खुशी होती है कि हम फर्स्ट लाइन पे हम खड़े हुए हैं और हम इन्हीं के लिए खड़े होते हैं और यही हमें सलामत रहें। स्पेशली ज़ाहिर है जब ईद आपकी ड्यूटी में गुजरती है, तो उस ईद पे क्या चीज़ आप घर की क्या चीज़ मिस करती हैं घर वालों में से? और एक्चुअली दरअसल घर में गेट टुगेदर होता है, हाँ। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी बहनें हैं, तो हम भी आपस में गेट टुगेदर करती हैं। ईद को सही सेलिब्रेट भी करते हैं और फर्ज भी निभाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? अगेन आप यानी बड़ी 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 हिम्मत की बात है और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारी बेटियाँ बहनें इस तरह से लीड कर रही हैं। अगेन आप भी जब वॉक कर रही होती हैं तो क्या दिमाग में चल रहा होता है आपके? दिमाग में बस ये चल रहा था हम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, स्पेशली जब अवाम बैठी होती है उनके जोश और जज्बा से हमें जज्बा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे पाकिस्तानी अवाम का इतना जोश और जज्बा, उनको देख के हमें और प्राउड फील होता है कि हम लोग उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको। ओके, आप? मेरा नाम है जाब्रिल है। हाँ आप जी। कहाँ से हैं? Where are you from? USA. Pakistan, USA. Pakistan, हाँ जी। What? I have brings you business. here? Yes. I have business in Pakistan. Okay. Yes. And what brought you here in Wagah? Hadn't seen YouTube videos. Okay. Wanted to see myself. So everything I thought it would be. Very, very fun. Very exciting atmosphere. And so, I just watched you were making videos of. Oh yeah, everything. Yeah. His first time. Very exciting. Hello, sir. Yeah. How are you doing, sir? Where are you from? I'm Australian, yeah. From Australia. Yes. And how did you come here to Wagah? Well, I'm coming here for business, in Lahore, and how did you find this whole activity? I think it's amazing. I used to watch this on TV, and I used to always want to come here. So here I am. Thank you so very much, sir. Thank you very much. Thank you. आप इनके साथ हैं? जी मैं इनके साथ हूँ, बिजनेस कर रही हूँ 4 years से मैं इनके साथ हूँ। Thank you. Good to see you. And welcome to Pakistan. Thank you so very much. How are you? I am from UK, but I am from Pakistan. You are from Pakistan? Thank you so much. I am good. I am very good. I am How very happy. how did you? I am बहुत खुश। बहुत खुश। आपको कैसा लगा? ठीक है। अच्छा था? ठीक है, बस ठीक है। Thank you so much. आपके आने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है? Assalamu alaikum. How are you? I'm good, sir. From Jordan. From You're from Jordan. I want to say just Pakistan जिंदाबाद। क्या बात है? पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज ईद का ये खुसूसी प्रोग्राम इन जवानों के नाम जो सरहद पर आपकी और मेरी हिफाजत के लिए खड़े हैं, और उन पाकिस्तानियों के नाम कि जिन्होंने इस हालिया जंग में जामे शहादत नोश किया, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के नाम, इस कौम के जज्बे के नाम, इस कौम की तारीखी फतह के नाम, पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।